ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष भट्टी का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। तो ये लक्ष्य क्यों रखा हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। वर्तमान समय प्रमाण, हमारे पास समय कम है। कम समय में हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। प्रभु मिलन का जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा की प्यास बुझानी है। स्वयं को परिवर्तन करना है। संस्कार को दिव्य बनाना है। इन सब का आधार है यही स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति। कम समय में प्राप्ति ज़्यादा होगी और ब्राह्मण जीवन में सफल बन जाएंगे। लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए सवेरे तो मैंने आप लोगों को महत्व गिनाया, लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए हम पुरुषार्थ क्या करें? क्या पुरुषार्थ करें जो मेरी अशरीरी स्थिति बन जाए, विधेयी स्थिति बन जाए, निराकारी स्थिति बन जाए? उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ कर्मेंद्र जीत स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। जब तक हम कर्मेंद्र जीत नहीं बन सकते, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते, तब तक अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, बिंदु रूप बीजरूप स्थिति नहीं आ सकती। क्योंकि सारा दिन हम क्या करते हैं? गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत सोचते हैं, गलत कर्म करते हैं। अब इस गलत कर्मों के कारण जब योग में बैठेंगे, वही बातें याद आएगी, हमारा योग लगेगा ही नहीं, बाबा से हम कनेक्ट हो गए ही नहीं। इतना ही नहीं, कर्म में भी योग लगेगा नहीं। और जब हमारा कर्म भी योग नहीं होगा, बैठ करके योग नहीं होगा, तो हमारी अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति कैसे बनेगी? इसीलिए इस स्थिति को बनाने के लिए हमें पहले स्वराज्याधिकारी बनने की जरूरत है, कर्मेंद्र जीत बनने की जरूरत है। हमारी आंखें क्या देखती हैं? क्या वो योग्य हैं? श्रीमत प्रमाण है, उसकी चेकिंग। मेरे कान क्या सारा दिन सुनते हैं? क्या यह जरूरी है? मेरा मन सारा दिन क्या क्या सोचता है? मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है? इन इंद्रियों पर निगरानी चाहिए। और जिन्होंने सारा दिन इंद्रियों पर निगरानी की, मन ने योग्य सोचा, कान ने योग्य देखा, मुख ने योग्य बोला, तब आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठती है। अपने आसन पर बैठ करके आत्मा अनुभूति, अशरीरी की अनुभूति करती। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, और बाबा ने उस डायरी में क्या लिखा था? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे बाबा। रोज अपनी इंद्रियों की चेकिंग करते थे, और इसी के कारण बाबा ने संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, क्या आज हमारा अपने ऊपर ध्यान है इतना? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर काजा, इस नगरी में जोचाई हो रहा है। इसीलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, फरिश्ता बनना है,
स्वराज्य अधिकारी बनो, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं बच्चे सो परिवर्तन करो। और सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, अमृत वाला उठे, हो गए सो परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन मतलब इंद्रियोजित बनना। और जब तक इंद्रियोजित नहीं है तब तक अशरीरी विधेयी नहीं बन सकते। ये विधेयी बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए ये बहुत बड़ा रोड़ा है, विघ्न है। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना। जो हमारे मम्मा ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, जो दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। और हम ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे, और इसलिए जो हमारी अशरीरी अवस्था है, विधेयी अवस्था है, निराकारी अवस्था, वो नहीं रहती। स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। मुझे लगता है सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, इतना ही नहीं, सारी पढ़ाई का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। हमारे भी सारे ज्ञान का सार है अपने इंद्रियों पर शासन को। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो देवता बन सकता है, बिना इंद्रियों शासन देवता नहीं बन सकेंगे। इस माया के युद्ध में विजय बनने का आधार है इंद्रियोजित। माया कहां से आती है? माया के गेट कौन से हैं? कान, मुख, मन, बुद्धि, आंखें, ये माया के गेट हैं। अब इस गेट के ऊपर हमारा ध्यान नहीं, कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है कि मैंने बोरी भर करके पीसा, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वाला कर लेते हैं, मुरली सुन लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, और सारा दिन मन वेरस सोचता है, आंखें गलत देखती हैं, बुद्धि भटकती हैं, जितना कमाया खत्म, जमा कुछ नहीं। और इसीलिए अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, बिंदु स्मृति, सब चाहते हैं अशरीरी बने, लेकिन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि लीकेज है। घड़ा भर दिया और घड़े को नीचे से थोड़ा सा छेद है, शाम तक सारा पानी खत्म। इसलिए लीकेज है, इस लीकेज को बंद करना। कई कहते हम पवित्र तो हैं, लेकिन पवित्रता का ऊर्जा व्यर्थ देखने में, जिसको आज बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए। एक एक इंद्रियों पर हमारा शासन चाहिए। परमात्मा इस धरती पर आकर के क्या करता है? दुनिया को बदलता है। दुनिया को बदलता है मतलब क्या करता है? वो ऐसा ज्ञान और योग सिखाता है, उस ज्ञान और योग के द्वारा जिन जिन लोगों ने अपने इंद्रियों पर शासन किया, ऐसी आत्मा क्या करते हैं? सतयुग में जाते हैं। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उससे कोई अपराध नहीं होंगे। आज दुनिया में जो अपराध हो रहे, व्यक्ति अपराध करता है मतलब क्या? उसका हाथ कंट्रोल नहीं, किसी को थप्पड़ मार देता है, मुंह कंट्रोल नहीं, किसी को गाली देता है, आंखें कंट्रोल नहीं, कोई गलत काम देख लेता है गलत दृष्टि से, और इसलिए अपराध हो रहे हैं। इसीलिए सारे अपराधों के जड़ है इंद्रियां। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इंद्रियोजित बनना। जिन्होंने संगम युग में ज्ञान योग करते हुए इंद्रियों पर शासन किया वो उच्च पद प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने ज्ञान योग किया, इंद्रियों पर शासन नहीं किया, युद्ध करते गए, वो द्वापर युग में, त्रेता युग में चले जाते हैं, युद्ध करने वाले। इसलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, अपने कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करना है,
चेक करो अभी भी ज्ञान योग में चलने के बाद कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देते हैं। इस क्लास को बड़े ध्यान से सुनना, सभी आंखें खोल के सुनना। बीच बीच में आप ताली भी बजा सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छी लगी ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि जैसे भट्टी चल रहे हैं, मैं तो आया हूं मधुबन से, इसी तरह माया भी साथ में आई है। माया तो कहते अरे ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा तो सबके ऊपर इतना अच्छा शासन है, अगर ये ज्ञान सुनाएगा सबकी आंखें खुली होगी, कान खुला होगा तो मेरा शासन चला जाएगा। इसीलिए माया चुपचाप आकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुगा के चली जाएगी। आलस आएगा तो आंखें बंद रहेगी। अब जिसकी आंखें बंद उसका कान भी बंद है, यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है वो, तो माया का ही राज्य रहेगा। इसलिए बिल्कुल आंखें खोल के कान खोल करके क्लास सुनना। परिवर्तन का आधार ये क्लास है, इससे बिना आपका परिवर्तन नहीं होगा। चाहे और भी 2-3 संगम युग में भी आपको जिंदा रखेंगे, कोई संस्कारों में बदलाव नहीं, व्यवहारों में बदलाव, जैसे थे वैसे रहेंगे। जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं होगा, सारी समस्या की जड़ है इंद्रियां। लेकिन आज हम दूसरों को देखते, वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा वैसा नहीं। अपने आप को परिवर्तन करो, स्वयं को परिवर्तन करो। एक बार ताली बजाओ सभी बीच में। ठीक है, एकदम जागृत होकर के सुनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी बनना, सो परिवर्तन, और जिन्होंने इस दुनिया को वही परिवर्तन कर सकता है जिसने इस शरीर रूपी दुनिया को परिवर्तन किया। इस दुनिया का सैंपल ये शरीर है। इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है, वाटर लेवल। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों को बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। और जिस आत्मा ने इस शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया, वो सहज इस दुनिया पर शासन कर सकता है। इसलिए हमें और कोई कुछ नहीं करना है। हाथ तो आपका है ना, मुंह आपका है ना, आंखें तो आपकी है ना, कान आपका है ना, पाँव आपके है ना, इसके ऊपर शासन करना है बस। यह है परिवर्तन। और जिनका इंद्रियों पर शासन है वो कहेंगे ये भाई बड़ा अच्छा है, ये माता बड़ी अच्छी है, ये कुमार बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर शासन है। और ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे क्यों बने? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की। ये बाबा ने 2 प्रकार का मेहनत की, 2 प्रकार का पुरुषार्थ किया, और 2 बातों से बाबा नारायण बने, संपन्न बने। तो हमें भी वही 2 बातें करनी है। एक, बाबा ने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का किया। तो हमें भी यही करने, यही मायाजीत बनने का आधार है। इसलिए सो परिवर्तन से विश्व दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने आप को खुद को बदलना है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, मम्मी पापा को टाइम ही नहीं देखने का। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह हमारी आंखें क्या देखती है, हमारा मन क्या सोचता है, हमारी बुद्धि कहाँ जाते हैं, ये हमको देखने का टाइम ही नहीं है। और जब गलत काम करता है तो हमारी आंखें खुल जाती है, ऐसा कैसे हो गया। इसीलिए रोज अपनी इंद्रियों पर निगरानी रखना। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी अमृतवाला उठ करके जब नीचे आते हैं, अमृतवाला करके जब नीचे आते हैं, हमें भी क्या करना, अपने घोड़ों से प्यार करना है।
जब नहाते धोते हैं अपने घोड़ों से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज सारा दिन कोई व्यर्थ नहीं सुनना। हे मेरे आंखें, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। आज हमें इंद्रियों से क्या, ये इंद्रियां माया से क्यों मिली हैं, क्यों मिलती हैं? क्योंकि इंद्रियां आज 24 घंटा कितना आपको मदद करती है, लेकिन आपने कभी उनसे प्यार किया है आप लोगों ने? और इसीलिए इंद्रियों को लगता है ये राजा है क्या क्या। हम जब हमारी प्रकाशमणि दादी जब मधुबन में रहती थी, दादी प्रकाशमणि, तो दादी क्या करती थी, जब भी दादी को कहीं जाना होता था, कहीं बाहर प्रोग्राम में, भारत में, विदेश में, तो दादी क्लास में अनाउंसमेंट कराती थी, देखो मैं आज कहीं जाने वाली हूँ बाहर। तो सभी जो भी शांतिवन निवासी हैं, दादी मीटिंग हॉल में आएंगे, आज मैं उनसे मिलूंगी। तो दादी क्या करती थी, शाम को सभी को बुलाती थी, मिलती थी, एक एक डिपार्टमेंट वालों की बहुत महिमा करती थी। देखो ये आवास निवास वाले कितनी मेहनत करते हैं, कितना सबकी सेवा करते हैं, भंडारे वाले कितना अच्छा सेवा करते हैं, ये सिक्योरिटी वाली कितने, आप तो इस यज्ञ के दीवार के ईंटे हो, किले के ईंटे हो। तो सबकी महिमा करती थी, सबको टोली खिलाती थी, प्यार करती थी, फिर जाती थी। तो सभी को लगता था दादी ने मेरी महिमा की, तो दिल से सेवा करते थे, इसीलिए सफलता प्राप्त करते थे। यह है राजे की निशानी। अगर समझो इतना सेवा कर रहे हैं, दादी कोई पूछे ही नहीं है, उनको लगे अरे इतना मेहनत करते फिर ढीला ढाला हो जाएगा। इसी तरह आज हमारा इतना प्राप्ति का आधार कौन है? शरीर, इंद्रियां। आज हमारा हार्ट अगर 5 मिनट के लिए रेस्ट करें, आप सोते हैं वो भी वो जागता है। हार्ट कभी सोता है? 24 घंटा कितना आपके लिए मदद कर रहा है। आंखें कितना मदद करते हैं, कान कितना मदद करता है, मुंह कितना मदद करता है, मन बुद्धि। लेकिन कभी हम उनसे प्यार किया? हे मेरे हार्ट, तुम थैंक यू, तुम कितना अच्छा हो। कभी प्यार करते हैं? कभी कान से प्यार करते हैं? कभी आंखों से? अगर यह ना होते तो आपके जीवन में सफलता ना होती। आपके सफलता का आधार ये इंद्रियां, और इसीलिए इंद्रियों से प्यार नहीं करती, इसलिए इंद्रियां माया से मिली। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, कर्ण असफल क्यों बना महाभारत में? कर्ण महाभारत में असफल बनने का कारण उसका रथ ने उसको धोखा दे दिया। रथ धस गया जमीन में और इसीलिए वो असफल हुआ। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार हो, योग में कितना भी योग लगाते, अगर इंद्रिय आपकी धोखा देगी आप असफल बन जाएंगे। इसलिए इंद्रियों का सहयोग बड़ा जरूरी है। स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। और इसी संगम युग में जिन्होंने कर्मेंद्रिय पर शासन किया, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति आएगी, सहन शक्ति आएगी, धैर्य। आज गुण क्यों नहीं आए हमारे अंदर, शक्तियां क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरा इंद्रिय पर शासन नहीं है, इसलिए गुण और शक्तियां नहीं है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों पर शासन करता है वो पार हो जाता है, जिसके ऊपर इंद्रियां शासन करते हैं वो डूब जाता है। इसलिए इंद्रियों पर शासन करने से अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, निराकारी स्थिति आएगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, तो प्रधानमंत्री आराम से निश्चिंत होकर बैठेंगे। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मन ने गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई।
जब योग ही नहीं लगेगा शरीर कैसे बनेगी? इसलिए हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। और जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, भविष्य में क्या बनता है? वो राजा बनता है। भविष्य में क्या बनेगा? तो किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है राजा। वैसे तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ मतलब बहुत सारे राजा हैं यहाँ, लेकिन राजा कौन बन सकता है? मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला गया, राजा कैसे बनेंगे? योग में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी। अब जब मोबाइल देखेंगे रात को 12 भी बजे, तब आंखें बंद नहीं होती, एकदम टक टक करके देखती रहते। रात को 12 है, 1 बजे भी तो भी कोई बात नहीं। और योग में 2 मिनट बैठ गए तो बंद हो जाती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, यह शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। जब इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो। ये आंखें, भगवान इस धरती पर आया है, संगम युग चल रहा है, तुम श्रीमद् प्रमाण चलो। कान का कोर्स करो, मुंह का कोर्स करो, मन का कोर्स करो। ये है स्व परिवर्तन। और जब हर इंद्रिया निर्विघ्न रहेगी, श्रीमद् प्रमाण चलेगी, तब हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। सदा हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मना पीए क्या करेगा? उसको फाड़ के फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचाएगा। मना उसका पीए हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। वो गाली कहां तक जाती है? कान तक। तो कान क्या करता है? तुरंत आत्मा तक पहुंचाता। हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, वो कान अंदर नहीं भेजता। आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। हर इंद्रिय आपकी हितैषी चाहिए, आपका उन्नति के लिए सहयोगी चाहिए। जैसे पहले जमाने में राजा कहाँ रहते थे? किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था, कोई दुश्मन आता था, वो किले में दरवाजे में जो रहता था वो पूछता था कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, चेकिंग करता था। इसी तरह अगर किले में कोई है ही नहीं दरवाजे में, तो राजा की हालत गंभीर हो जाएगी। तो आज शरीर में हमारा क्या है? एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। आंखें गलत देख रहे, कान गलत सुन रहे हैं, मुंह गलत बोल रहे हैं, और इसलिए आज हमारी आत्मिक स्थिति नहीं है, देह भान आ गया। योग्य है वही सुनो, योग्य है वही देखो, योग्य है वही बोलो, योग्य है वही सोचो। और तब हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति से आत्मिक स्थिति की, मुझे लगता है पिछले संडे या 15 दिन पहले एक मुरली चली थी। कई भाई बहनों ने बाबा को कहा कि बाबा
हमारा भविष्य का चित्र चाहिए, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। जैसे पहले मम्मा चित्र देती थी सबको, यज्ञ में जब थी तो बाबा को सभी ने पूछा कि बाबा हमको भी चित्र दो, भविष्य में हम क्या बनेंगे। तो आप लोगों को भी एक चित्र बताता, आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। सभी ने हाथ तो खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। लेकिन आप राजा बनने वाले हैं या क्या बनने वाले हैं, वो चित्र से आप समझ जाना। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा क्या बनेगी। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा। दास दासी। दास दासी वो बनते जो इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के अधीन होने वाले दास दासी बनते हैं। जो उदास रहते हैं जीवन में, जिनके चेहरे में कोई रौनक नहीं, वो क्या
रोज अपना दरबार लगाना, ये है पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, समस्या। जो इस शरीर को निर्विघ्न बनाता है वो जीवन में निर्विघ्न, खुद भी निर्विघ्न, दूसरों को भी निर्विघ्न, इतना ही नहीं 21 जन्मों तक, 63 जन्मों तक निर्विघ्न होकर के रहेगा। हमारे सारे विघ्नों का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में अंग्रेज कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और नवाबों के साथ दोस्ती करते करते क्या क्या दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है, भारत है, और इस इंडिया की राजधानी क्या है? ब्रुकुटी। यहाँ राजा रहता है। और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। तो मायर पे अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ दोस्ती की, नवाब के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, और इंद्रियों के साथ दोस्ती की। उसके ऊपर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसलिए अगर विकारजित बनना है, उसका आधार है इंद्रियोजित बनो। जब तक इंद्रिय जित नहीं बनेंगे तब तक विकार जित नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये रोज का दरबार लगाना, कौन सी इंद्रिय गलत काम करते हो देखना। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। कई तो सोचते हैं संगम युग कितना साल का है? 100 साल का। अब नया 80 साल तो शुरू होने जा रहा है। हमने 79 तो शिवरात्रि मनाई, अभी 80 वाली मना रहे। अब कितना साल रह गया? 79 मनाए से 89 अभी 90 होने वाली है, 90 वाली आने वाली है। तो कई सोचते अभी 10 साल बाकी है। अब कृष्ण तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, कहा कृष्ण आ रहेगा, कब आएगा। कई तो सतयुग का इंतजार कर रहे। सतयुग क्यों नहीं आ रहे? पहले सतयुग अपने शरीर में बनाओ, क्योंकि सतयुग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो हमने शरीर में बनाया, एक आत्मा का शासन, एक का राज्य है। ये कभी कभी माया का भी राज्य चलता है। एक धर्म धारणा है। पहले हर इंद्रियों में एकता चाहिए। आंखें गलत देख रहे, मन गलत, और इनमें अंदर एकता नहीं है तो बाहर सतयुग कैसे आएगा? भले आएगा, ऐसे नहीं कि आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वही सतयुग में जाएंगे, आप बाहर ही रह जाएंगे। इसीलिए सतयुग का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना, इंद्रियोजित बनना। इसलिए हर इंद्रियों पर हमारा शासन चाहिए। तो माया जब भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई, दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह, एक मुझे लगता है जालियनवाला बाग, एक वहां पंजाब में है। वो एक, मैं वहां देख के भी आया था। एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसके एक साइड पर फुल दीवार है, दूसरे साइड भी दीवार है, उधर भी दीवार है, और एक साइड पर वहां गेट है, और बीच में कुआं भी था वो जालियनवाला बाग में। तो वहां कुछ मीटिंग थी हमारी भारत की कुछ नेताओं की। तो अंग्रेज लोगों को पता चला इनकी मीटिंग चल रही। तो अंग्रेज क्या किया, आकर के गेट पर खड़े हो गए, वो बंदूक लेकर के अब मारना शुरू कर दिया।
अब इतनी सारी भड़दर, इधर तो दीवार है, इधर भी दीवार, जाए का भागे का। तो कई तो भड़दर में कुएं में गिर गए, मर गए, कई को तो गोली मार गए। और इस घटना से लोगों के अंदर और अंग्रेज के प्रति नफरत आई। ये हमारा उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। और मुझे लगता है उसी समय अखबार चालू किया। भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, और पहला अखबार चालू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में, केसरी नाम के से पेपर, ताकि आपस में कहाँ क्या होता है वो समाचार लोगों को लोकल भाषा में पढ़ने के लिए। मुझे लगता है पहले गणपति का त्योहार भी नहीं चलता था, गणपति के त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए, और वो भी शायद पुणे में चालू किया था लोकमान्य तिलक ने, ताकि उसे बहाने लोग इकट्ठे और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करें। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब अंग्रेज लोग तो हिंदी नहीं जानते थे, तो वंदे मातरम मतलब उनको लगता था कि हमको ऐसे बोल रहे, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसीलिए बोलने नहीं देते थे। तो नारे लगाए अंग्रेजों, गो बैक साइमन, गो बैक, भारत छोड़ो, और जनता को जागृत किया। और जब जनता को जागृत किया, जनता को पता चला अंग्रेज हमको लूट, तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। तो इसी तरह हमारे शरीर पे, देश में विकारों पे अंग्रेज घुसे, तो हमें क्या करना, अपनी जनता को जागृत करना। हमारी जनता कौन है? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। जब उनके अंदर आए कि ये विकार, काम, क्रोध हमारी उन्नति के लिए नहीं है, हमें लूटने के लिए आए। जब कर्मेंद्र को पता चलेगा, तब कर्मेंद्र अंदर एंट्री करने नहीं देगी। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो ब्या, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, पर चिंतन सुनता है, आंखें गलत देख लेती, मोबाइल में जो काम की बातें अंदर घुस रहे हो, आंखें उसको देख लेता है। जब इंद्रियां उसके अधीन है, तो चाहे कितना भी ज्ञान में चलेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आना चाहिए, घृणा। और जब इंद्रियों के अंदर विकार के लिए नफरत आएगी, तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, मायाजीत बनेंगे। और तब योग में वैराग आएगा, बुद्धि इधर देखने की वजह बाबा को देखेगी, मन बाबा के बारे में सोचेगा, कान बाबा। और जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब अशरीरी बनना, विधेयी बनना इजी हो जाएगा। इसलिए रोज हमें क्या करना है, इंद्रियों को समझाना है। और जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों को नहीं भगाया, क्योंकि इंद्रियों के अधीन होने से की कमाई चट हो जाती है। इंद्रियों के अधीन होने से हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। सारे प्रॉब्लम का आधार है, कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं, कैसे हम इंद्रियों से बातें करें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिव बाबा हमारा दोस्त है, तो शिव बाबा दोस्त हमें क्या करता है, मदद करता है कि मैं तुमको स्वतंत्रता दिलाऊंगा। इसलिए हमें क्या करना है, रोज रात को सोने के पहले अपनी इंद्रियों से बातें करनी। तो कैसी बातें करनी? तो रोज अमृत वाला रात को सोने से पहले क्या करना है, हमें सोने से पहले दरबार लगाना है, और सवेरे उठते ही दरबार लगाना है। 2 बार दरबार लगाना है। सवेरे उठते ही क्या करो, आप अपने इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो, अमृत वाला करके जब ऊपर से आए, शरीर में प्रवेश किया, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो कान से। कैसी बात करनी है? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी माँ बाप के कैसे सुनता हूं। और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। समझो कोई पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई सैनिक रहता है, और उधर से कोई आतंकवादी आ रहा है, और आतंकवादी क्या बोलता है, ये 1000 100 500 की नोटा का बोरा है, एक बोरा भरा हुआ है, तुम ये लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और सैनिक को लगा, अरे इतना बोरा,
मैं गवर्नमेंट की कितनी जीवन भर में सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा इतना बोरा। इसीलिए दौड़ जाओ। वो सैनिक अगर बोरा लेकर के उसको भेज देगा, वो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमने क्या किया, कान को विश्वास के साथ कहां रखा है? कान हमारा कहां है? बॉर्डर पर रखा हुआ है। इसलिए कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम माया से मिले हो, मुझे तो पता नहीं था। आज मैं अमृतवाला मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, और शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और शिव बाबा तो मेरा दोस्त, मेरी राजे देना चाहता है। इसलिए हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और मुझे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, यहां खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे किसको? इसलिए हे कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने के पहले मैं चेक करूंगा। अगर सारा दिन तुमने कुछ गलत सुना, विरत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का, घरों में ऑफिस में क्या लगाते हैं? सीसीटीवी का कैमरा लगा रहता है, कौन आया क्या हुआ सब पता चलता है। इसी तरह हमारा सीसी कैमरा कौन सा है? थर्ड आई, तीसरा नेत्र मिला है ना सबको। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब हमारे कैमरे पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावा के दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो, अपशब्द बोलते हो, जो आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बदुआई देता, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, हमारे आपस की दूरियां पैदा होती है। तो क्या मैंने तुमको इसीलिए राज्य में रखा है? अगर आज से तुम किसी का अपमान करोगे, किसी को अपशब्द बोलोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। किसी का परिचिंतन करोगे, सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? एक बार ताली बजाओ। आंखों से बात करो। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी आंखें मुझे कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में बाबा को? बाबा मिलन किसने करके आए? बाबा मिलन। अच्छा, सभी ने देखा। और ये कोई साधारण बात नहीं, साक्षात्कार करना अलग चीज है, फोटो को देखना अलग चीज है मंदिरों में, लेकिन जिस प्रभु को दुनिया ढूंढ रहे साकार में, माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में देखना, खाते हुए देखा हुआ है। वो झंडा फहराने के लिए उठ करके भी गया था गुलजार दादी के तन में। भगवान को चलते हुए देखना, कई बार कई हॉल में चक्कर भी लगाया बाबा ने, 1-2 ग्रुप में किया था वो, 2000 पता नहीं 1-2 की बात है। चलते हुए भगवान को खाते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, बोलते हुए देखा। और एक दिन नहीं, 5 मिनट नहीं, घंटों तक साक्षात्कार 5 मिनट 2 मिनट होता है। हमने 5-5, 6-6 साल, कई तो 20-20, 25 साल भी देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद हे मेरे आंखें तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? सत्यम शिवम सुंदरम को देखने बाद तुम इस संसार की गलत बातें क्यों देखते हो? अगर गलत देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता?
मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। तो हे पांव, तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। क्योंकि पांव ने क्या किया? लेके गया। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तो मुख कहता है ठीक है तुम नहीं जाएगा तो मेरा काम रुके, मैं जा रहा हूं, मुख निकल के जाएगा? परचिंतन सुनने के लिए कान अकेला जाएगा? तो पांव भी सहयोगी बने। आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं, आज कई भाई बहनें कहते हैं मुझे कोई सम्मान देता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट देता नहीं। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रियां रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगी उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का काम हमारे अंदर हो रहा है। आंख पांव अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे, आंखें अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे। हर इंद्रिया अगर ड्यूटी ठीक करेंगे यही परिवर्तन का आधार है, और इससे सत्यों की राजधानी चलती है। मन हमारे वश में चाहिए, बुद्धि हमारे वश में चाहिए, और ये है ऊंच पद प्राप्त करने का आधार। उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, अपने इंद्रियों पर शासन करना है, रोज इनका दरबार लगाना है, इसकी चेकिंग करो कौन सा क्या कर रहे हैं। ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय और कुछ बातों का नहीं है, समय है स्वयं को बदलने का। स्वयं को बदलो, विश्व बदल जाएगा, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। लेकिन कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के सिवाय कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्धि से बात करो। हे मेरे बुद्धि, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं मेरा कारोबार कैसे जाता। बुद्धि मंत्री है, लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने अपने मनमत प्रमाण चल करके, परमत प्रमाण चल करके ऐसा, क्योंकि मन में समझे विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेगी हाँ ठीक है जाओ। अब फिल्म देखने के लिए गए, निर्णय किसने दिया? बुद्धि ने दिया। साइन बुद्धि के। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ है उसका कारण कौन है? निर्णय किसने दिया? अगर बुद्धि कहती नहीं करना है तो गलत काम होता ही नहीं। तो बुद्धि से एकांत में बैठ करके बात करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको सारे इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया, और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी। तो यही मेरे विश्वास का फायदा। इसलिए हे बुद्धि, आज तक तुम्हें जो भी निर्णय करना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। विवेक जागृत करो, एकांत में बैठ करके। तो सचमुच बुद्धि को भी लगेगा ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी अगर आपकी बुद्धि जागृत हो जाए, कभी भी गलत काम नहीं। हम कहते मैंने कभी तक आज तक खून नहीं किया। विवेक को दबाना, सत्य उसको दबाना, ये भी खून करना है। ये भी हम खून कर रहे हैं, दबा रहे हैं। राइट नहीं है तो भी कर रहे हैं। तो हर इंद्रियों के ऊपर शासन चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। यह है सवेरे का दरबार। फिर रात को
को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? सवेरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे तुमने क्या किया था? मुरली सुनी थी तुम्हारे द्वारा, कान के द्वारा सुनी ना। सवेरे मुरली सुनते 7 बजे, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, कोई भाई आया था, उसने किसी बहन के बारे में कुछ व्यर्थ बातें सुना रहा था। वो बहन जी ऐसी है, वो ऐसी है। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? जबकि तुमको सुनने के लिए मैंने मना किया था, तो भी तुमने सुना। इसीलिए बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान करके काट करके नहीं फेंको, तुम यहां से चले जाओ करके। जैसे वो एक था ना, क्या नाम था, सूरदास, उसने क्या किया? अपने आंखें निकाल दी। यहाँ की हमारी सजा अलौकिक है। तो कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही क्या करता है? मेरा सुनता है। तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, सर मेरे साथ में ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। दूसरे दिन क्या रखो? मौन रखो। तो क्या राजा बनने के लिए आपने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनेंगे, तो क्या इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं? पर चिंतन क्या दूसरे दिन मौन रहते हैं? वे पर चिंतन सुना तो किसी की व्यर्थ बातें सुनी तो कि दोबारा मुरली सुनते हैं। ये है, ये सजा दो, तब इंद्रियों के अंदर अलर्ट आएगा। मुरली सुन रहे, अमृत अलग करे, झुटका लगाते, ड्यूटी ठीक नहीं करे, क्योंकि आप सजा नहीं देते। जो राजा कमजोर है उसका सब इंद्रिय भी कमजोर, और इसीलिए माया घुस रहे, परेशान कर रहे। जब राजा अलर्ट होगा वही इंद्रिया अपनी ड्यूटी, जबकि रात को 10 बजे से लेकर के सोए थे, पूरी रात रेस्ट भी लिया था, फिर भी ड्यूटी के समय वो सो रहे। इसलिए हर इंद्रियों के, और वो भाई बहने बिल्कुल एक्टिव होंगे, अलर्ट होंगे, कभी भी आलस पर नहीं आएगा, क्योंकि राजा अलर्ट है। आगे चलो, एक एक इंद्रियों को सजा भी दो, शिक्षा भी दो, क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। राजाओं की निशानी होती है। राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है, कोई भी गलत काम करता है उसको सजा देता है, शिक्षा देता है, वो है राजा। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले, इतना दान करते हैं। समझो धमतरी से रायपुर जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी इसको सुनाए नहीं, कंजूस राजा। जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। राजा के संस्कार होते हैं दान के संस्कार। और आपके पास कितना सारा खजाना है। कोई पड़ोसी रोज घंटी बजा करके कहती है, देवी आओ मुझे दर्शन दो, ये हनुमान है, लेकिन हम कभी भी उसको 2 शब्द नहीं सुनाया, कंजूस है। अगर कोई नहीं सुनता मन से को कि बाबा ये जो सामने वाले आत्मा आपकी रोज भक्ति कर रहे हैं, आप इसका भी कल्याण करना, ये शब्द शुभ शब्द छोड़ो, ये भी दान है। मनसा से दान दो, वाचा से दान दो, शक्तियों का दान दो, गुणों का दान दो। जो दान करता वो राजा है। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता है, उस गटर में गिर रहा है, अब जिसको आंखें वो हंसता रहेगा, वो जाकर के रहे आएगा ना भी इसको बचाओ में। इसी तरह आज दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको तीसरा नेत्र, भले कहीं भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गटर में गिरने के लिए। भले भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गिर रहे हैं? वो योग्य जगह पर नहीं जा रहे हैं। उनको योग्य रास्ता दिखाना, परमात्मा कौन है, कैसा परम धाम में रहता है, उसका सत्य रास्ता दिखाना।
इसलिए दान के संस्कार चाहिए। कोई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, हमें सब मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के आपने कुछ करेंगे नहीं, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, या आप करेंगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बहू थी, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो पूरा शहर के सेठ जी थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा महल था, मकान अच्छा था, बंगला था, सब कुछ था, संपन्न थे, लेकिन कंजूस थे, वो दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन एक सन्यासी आया, भिक्षा मांगी। मुझे उस समय ससुर, पति, सास सारे लोग महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। तो सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से। तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा मांगा कि कहा कि मुझे थोड़े भिक्षा चाहिए। तो बहू दोबारा कहते मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, हमको कब बात सिखाते, कब भूखा सुलाते तुमको। फिर दोबारा बहू धीरे से करते हैं, कहते हैं मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में क्या, सेठ जी के घर में मेरी शादी हुई, तो ये मैं पिछले जन्म का कार्य है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। लगा बात तो सही है, ठीक है, तो भूखी तुमको कब सुलाए। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। अगर इस जन्म में मैंने दान पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में मेरा गरीब होगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। कहा ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन उसको लगता अगर मैं घोड़े चने दूंगी तो अगले जन्म में मुझे बोरी की बोरी क्या मिलेंगे, चने मिलेंगे, अब मैं चने खा करके क्या करूंगी। तब उसकी सास कहते जो चाहे दे दो। इसी तरह का हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, इतनी पालना मिल रही है, इतना ज्ञान मिल रहा है, ये कौन से जन्मों का फल है। 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल ही ज्ञान मिल रहा है। तो कौन से जन्मों का कार्य है, पिछले जन्मों का कार्य, मतलब बासी कार्य। और भूखा सोना मतलब अगर ब्राह्मण बनने के बाद ना धन से सेवा करते, ना धन से सेवा करते, ना कोई सेवा ही नहीं करते, बस ज्ञान सुन के चले गए, तो कैसे सो रहे अगले जन्म के लिए, भूखा सो रहे। अगले जन्म में आपके पास कुछ भी, संगम युग में जो कुछ करेंगे वही आपको मिलेगा। कभी आप अपने भविष्य का चित्र बनाओ, आप अपना चित्र बनाओ। भविष्य में आपको धन चाहिए, चाहिए धन। अगर धन चाहिए तो आपको धन से सेवा करनी पड़ेगी। कितना दिया वो महत्व का नहीं, जो भी दिया भावना से दिया। हमारी दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करो। एक हिस्सा बाबा को दो, एक हिस्सा बैंक में भी रखो भविष्य के लिए, एक अपने जेब में भी रखो और एक यूज भी करो, बैलेंस में चलो। ऐसे नहीं कि नशा आए तो सारा बाबा को दे दो, नशा आए तो अपने बैंक में रखो, बैलेंस में चलना। इसलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सोना। अगर आपके पास गाड़ी है, कभी बहनों को जरूरत पड़ती है, कोई जाना है इधर उधर सेवा में, अगर गाड़ी को आप सेवा में लगाते हैं, अगले जन्म के आपको 84 जन्म तक आपको गाड़ियों की कमी नहीं पड़ेगी।
अगर आपका तन है, कभी सेंटर पर आओ, झाड़ू पोछा करने का काम करो, कभी मधुबन में एक आधा महीने के लिए सेवा में आओ। जो तन सेवा में लगाता है उसका तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपका कोई गांव में बड़ा सा मकान है, वो बाबा का संदेश वहां नहीं है, अपने मकान में पाठशाला खोलो तो आपको मकानों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जब कृष्ण की उंगली कट गई, कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके क्या क्या तुरंत उसके बांध दिया। उस समय कृष्ण ने वरदान दिया, कहा कि जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी एक एक धागे का मैं ऋण चुकता करूंगा। आज मैं ऋणी बन गया हूं। बाबा के कार्य में जो मदद करता है वही मदद उसको अनेक जन्म परमात्मा से मिलती है। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। और ये अभी हमारा समय है, अभी कर सकते हैं। आगे चल करके अभी बाबा की प्रत्यक्षता होती जा रही है। आजकल बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति जी, कई साधु संत भी कह रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि गीता का भगवान वास्तव में शिव है। स्पष्ट लोग बोल रहे हैं। धीरे धीरे जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आया है, गीता का ज्ञान सुन आ रहा है, तो कई लोग बोलेंगे हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो। उस समय मधुबन से मना हो जाएगा, क्योंकि बाबा को भी देना है ना। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई थी। जब 1000 और 500 की नोटा 2009 या 8 के आसपास की बात है, बंद हो गई थी, तो उस समय लोगों ने क्या किया, ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। वैसे तो ले सकते थे। दिसंबर तक मुझे लगता है बैंकों ने कहा था कि जितना भी आपके पास धन है, 1000 और 500 की पुरानी नोटा है, हम बदल करके आपको देंगे। तो लेकर के भंडारी से हम चेंज कर सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, सभी ने अपने भंडारी पर क्या लिखवाया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू ना डालो, 1000 की और 500 की। जब बंद हो गया तो डालना शुरू किया। एक दिन मैं किचन में बैठा था, उस समय एक आसाम की एक माता जी आई। माता जी आई, कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाया है बॉक्स में। हमने कहा ठीक है माता जी, बॉक्स रख दो। तो बॉक्स रख के चली गई। तो एक चाय वाला जो भाई है वो आया, मैंने कहा अरे भाई चाय पत्ती लाया तो लेके जा। लेके गया, उसने खोल दिया तो चारों तरफ से थोड़ी चाय पत्ती, बीच में 1000 और 500 की नोटा ही भरा हुआ। तो वो बॉक्स है। वो कहता है भाई जी इसमें तो बॉक्स में पैसा ही है। हमने कहा आप एक चिटकी पर अनाउंसमेंट के लिए चिटकी लिख दो, वहाँ डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो, जो माता जी ने चाय पत्ती दी थी आसाम की माता जी ने, वो भंडारे वालों से मिल के जाना। अब 10 बार उनके बार अनाउंसमेंट किया, वो आई नहीं। सुना भी होगा तो है, तब क्या उसका जमा हो गया 1000-500 की नोटा। वो भोलेनाथ को ठग दिया और ये झूठी नोटा दे दिया। वो पेपर से भी गया गुजरा हो गया। इसी तरह आगे चल करके कुछ भी देंगे तो आपका जमा नहीं होगा। जो करना है अब कर लो। आप भाग्यशाली, परमात्मा आपका स्वीकार कर रहे हैं। बाबा कहता है मैं अगर किसी को टचिंग करो सारा यज्ञ चलाएगा, इतना बड़ा पावर लोगों में है। लेकिन आपका क्यों मांगता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाबा कहते हैं हर एक बच्चे का भाग्य बन जाए। आपका भाग्य बनाने के लिए आपको मांगता है। कई तो क्या समझते हैं बहने इतना पैसा मांगते, बहने अपना जब के लिए, वो तो आपका भाग्य बनाने के लिए मांगते हैं। आपको बहनों के पास दिया, आपके भाग्य में जमा हो गया। बाबा उसका एक एक पल पाई का सब चुक्त करेगा ऐसा। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा है। तीसरी राजा के लिए ने राजा कौन बन सकता है? जो शिकार करता वो राजा है। पहले लोग राजा लोग क्या करते थे? जंगलों में जाते थे। किस लिए जाते थे? शिकार करने के लिए जाते थे। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि कोई जाकर के कोई चूहा को मार के आया
और आ करके डंडे को बांध करके ढोल बजा करके गांव में घुमा रहा है। लोग झांक जाके देखे कि चूहा मारा है। फिर राजा एक चूहा मारा, कौन सी बात हो रही की? चूहा तो बच्चे भी मारते हैं। राजा है तो शिकार किसके करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने शेर की शिकार किया है कोई? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और धमतरी में तो बहुत बड़ा, धमतरी जिले में बहुत तो शेर है, बहुत सारी पब्लिक है, कितनी सारी। महीने में एक को बीके बनाओ, हर एक को एक महीने में एक को क्या बनाना है? बीके। तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12 बीके हो जाएंगे। और वो बीके जिनको आपने ज्ञान सुनाया, वो दिल से बाबा बाबा करेंगे, उसकी आधी दुआ आपको भी मिलेगी, आपका भी योग अपने आप लगेगा, आप बिंदुरु बिजरू अपने आप बन जाएंगे। आज हमने शेयर होल्डर किसी को बनाया नहीं है। आज दादियों की अशरीरी अवस्था बिंदुरु क्यों बनती थी? क्योंकि दादियों ने कई लोगों को शेयर होल्डर बनाया, और वो अभी चली गई तो भी उनका जमा हो रहा है, क्योंकि हम बाबा बाबा बोल रहे हैं, हमने जो बोलता आधा हिस्सा दादियों के पास जा रहे हैं। अपने शेयर होल्डर बनाओ। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार ऐसा होता है, कोई शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, अब शेर ने उसको मार दिया। कई बार भाई बहने क्या करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, नशा चढ़ जाता है। हम आजकल ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, परमात्मा है, सतयुग आने वाला है, ये सारा विनाश होने वाला है। कई अरे तुम भी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए क्या? और वो बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, ये करता है। ये क्या है? वो टीवी नहीं देखते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? खाओ पियो मौज करो। ओम शांति कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था किसी को सुनाने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, अनुभवी बनो। जैसे कोई शिकार करने के लिए जाते हैं तो भाला ढाल ये सारे लेके जाते हैं। तो आपको भी शिकार करने के लिए जाना है, किसी को पास जाना है, तो ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच, ये सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए। अगर कोई नहीं मानता तो क्या समझो, ये हमारा कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, हमारे कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ वापस। ये अगर नहीं सुन रहे हैं, हमारे कुल का नहीं है, अपने आप को बचा के लेके। अच्छा, कोई नहीं सुनता, कई भाई बहन कहते हैं आजकल कोई सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता तो उसको मीठा मीठा बोल करके, ये सेंटर पाठशाला ये क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाया, ये जाली में फंसा दो, उनको मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले कर दो, मारने का काम बहनें कर ही देंगी। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। भारत के कोने कोने में जब भी मौका मिलता है, देखो मधुबन में कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, किचन की सेवा करते हैं, तो भी कोई मौका मिल जाता है थोड़ा सा आगे पीछे, तो भारत में कहीं ना कहीं कोने में निकलता हूँ। और जब यात्रा करते समय ट्रेन में भी मैं एसी में नहीं जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर वहां मिले, ज्यादा भाई में नहीं मिले, उनकी भी सेवा करता हूँ। मेरा तो एक टूर में 10-12 शेर तो मर ही जाते हैं, एक टूर में। इसलिए राजा बनने के लिए अगर प्रजा ही नहीं बनाया किसी को, कितना सारा स्कूलों में 12,000 स्कूलों में, बताओ एक स्कूल में कितना सारा टीचर, कितने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, उसमें से कुछ थोड़े लोगों को तो प्रभावित पड़ता है। 12,000 कॉलेज, जेलों में जेलर बैठा है, पुलिस वाले बैठे हैं, वहां काफी सारे अच्छे लोग भी बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों को ज्ञान मिलता है? शिकार करने का शौक चाहिए, तो शिकार करता वो राजा है, इसे बहुत बड़ी दुआएं मिलती हैं। तो आप लोग जरूर क्या करेंगे? शिकार करने का भी संस्कार दान करें, ताकि आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। होगी इसमें आप बिजी हो जाते हैं, जितना बिजी रहेंगे माया जीत बन जाएंगे।
इसलिए ज्ञान सुनाने में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, तो आपको आनंद आएगा। और लास्ट की बात है, राजा बनने के लिए फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। लेकिन नारियल राजा नहीं, राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा होता है। जब आम का सीजन आता है, अभी चल रहा है ना सीजन, तो आम का सीजन में आम जब खाते तो क्या करेंगे? लेकर के मुंह में चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। वो गुठली वो खत्म भी हुआ तो भी गुठली छोड़ेंगे, चूसते रहेंगे, उसे प्यार कर रहे हैं, बार बार निकाल रहे, डाल रहे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत भी वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो। कैसे बनो? आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता, उसका आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आपके बोल में ताकत नहीं। आप किसी को इंसल्ट करने वाले बोल बोलते हो, आप किसी के परचिंतन की बातें उनको सुनाते हो, इसलिए आपका व्यवहार ठीक नहीं, तो रास्ते ही काट। आज दादियों को देख करके कोई रास्ता नहीं काटता। दादियां जब डायमंड हॉल में होती है, जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, लोग भीड़ में ऊंचे ऊंचे ये करके देखेंगे, दादियों का झलक देखना चाहते हैं। क्यों? उनका इंद्रियों पर शासन है। इसलिए जिसका इंद्रियों पर शासन है, सबके प्रिय बन जाएंगे। जो सबके प्रिय है वो राजा है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे। धूप उसका थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, और ही दो क्या हो जाएगा? सिर टूट जाएगा उसका। वो नारियल टूट गए, सिर भी टूट गया, छाया भी नहीं मिलेगी। इसी तरह दुनिया से कोई बातों से तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आता है, और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके, अरे यहाँ की बहनें भी तो ऐसी रहते हैं, ये होते हैं, तो पैसा देते हैं उसको आगे करते रहते हैं, यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया। आया था सुख के लिए, और ही परेशान होके गया। वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो। कोई रोता हुआ आए, आपको देख करके खुश होके जाए। मंदिर में क्या होता है? समस्या से लोग करके आते हैं और मूर्ति को देख करके समाधान करके जाते हैं। ऐसे हमें क्या बनना है? राजा बनना है। इसलिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, वो राजा है। ऊपर से कड़क, मैं जैसे कहता हूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मुझे जाए, हमको पता है कैसे आते। आज नेता क्या करते हैं? ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, भाषण करें, अंदर कुछ। केवल पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पंडित मतलब कहने वाले, करने वाले नहीं। पहले करो, बाद में कहो, वो राजा है। ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे। करनी पहली, कथनी बाद में। आचरण से औरों को सुनाओ, और तब जाकर के राजा बन सकते हैं। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम जब फल लगता है झुकता है, और नारियल क्या होता है? और ऊपर चला जाता है। इसी तरह कोई विशेषता, कोई कला, अच्छाई आई, अभिमान आया, अभिमान वाला कभी राजा। नारियल है अभिमान का प्रतीक, और आम है नम्रता का प्रतीक। जो नम्रचित है वो राजा है। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। अभिमान वाला टूट जाता है। एक बार नदी ने घास को पूछा, सागर ने नदी को पूछा, अब बड़े बड़े पेड़ों को क्यों उखा कर लाती हो, घास क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा घास मेरे सामने झुकता है, इसलिए उसको नहीं लाती।
लेकिन पेड़ मेरे सामने क्या होता है, अकड़ करके रहता है, इसलिए उखाड़ करके लाती हूँ। जो जीवन में अकड़ करके चलता है, उखड़ जाता है, तो नम्रचित रहता है, वो टिक जाता है। इसलिए राजा बनने के लिए नम्रता का संस्कार चाहिए, नम्रचित होकर के रहो। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल मना रियल नहीं, उसको छोड़ो, ये काम क्रोध को छोड़ो, वो नारियल। इसलिए भक्ति मार्ग में नारियल को तोड़ते, नारियल को लाकर रखेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह बाबा को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना है, अपना आत्मा रूपी नारियल, आत्मा वास्तव में नारियल का फल आत्मा का प्रतीक है। जो नारियल हम तोड़ते हैं, अभी आजकल सावन महीना चला ना, कई लोग मंदिरों में नारियल तोड़ते, नारियल तो रखेंगे नहीं, उसको तो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा को 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। नारियल को भी 3 होल है, 3 होल, मन बुद्धि और संस्कार। नारियल केसरी होता है, आम भी अपना नारियल केसरी है, तो आत्मा का कलर भी कैसा है, केसरी है। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण है। नारियल के अंदर भी, नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर कहते हैं पानी पियो, कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए आत्मा, तो भक्तों ने क्या किया, वो नारियल तोड़ा, हमें वो नारियल नहीं, अपने आत्मा को तोड़ो। तोड़ो मतलब यहाँ केवल बाबा का बना है, कोई 40 साल से आत्मा को बाबा के सामने रखा हुआ है, कोई 100 साल 50 साल से रखा हुआ है, कोई 10 साल। केवल यहाँ आने से नहीं चलेगा, अपने आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अगर नारियल नहीं टूटेगा, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए अपने ओरिजिनल संस्कार को निकालना, मुख्य जो आत्मा के संस्कार उसको निकालना, और तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। और जो स्वराज्य अधिकारी वो भविष्य में क्या बनता है, राजा बनता है। राजा बनने के लिए अमृतवेला का योग जरूरी है। अमृतवेला योग जो करता है वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है, और जो आत्मिक स्वरूप है उसका पूरा इंद्रियों पर शासन हो सकता है। इसलिए रोज हमें अमृतवेला उठना जरूरी है। तो क्या क्या बताया राजा बनने के लिए, एक तो रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना, कौन सी इंद्रिया क्या क्या करते उसकी चेकिंग करना, और रात के समय फिर उसको सजा देना। आंखों के लिए, मुख के लिए क्या सजा बताई, मौन में रहना। अगर मुख ने किसी का अपमान किया, गलत बोला है, तो उसको सजा कौन सी, मौन। अब कान ने गलत कुछ सुना है, पर चिंतन की बातें सुनी, क्या सजा देनी है, दोबारा मुरली सुनना। अगर आंखों ने कुछ गलत देखा है, उसको योग में बाबा को देखने में लगाना। इसी तरह जो हर ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया था। बाबा रोज अपने इंद्र, और इसीलिए बाबा सबके प्रिय, ये है सो परिवर्तन। और जो सारा दिन उसकी इंद्रिया योग्य है वही देखती है, योग्य है वही सुनते हैं, योग में बैठेंगे, योग अच्छा लगेगा, कर्म में भी योग लगेगा। इससे हमारी अशरीरी स्थिति, विदेह स्थिति सहज बन जाएगी। और इसके लिए राजा बनने का मुख्य आधार है अमृतवेला का योग। चलो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करके उसके बाद फिर अमृतवेला के बारे में चर्चा करें।